अ, एक वीडियो मैं इस बात पे बनाना चाहता था। बहुत दिन से ये बात दिमाग में थी कि बेरोजगारी जो शब्द है वो बढ़ता जा रहा है। सिंपल सी बात है कि आप सरकारी नौकरी के चक्कर में है, यदि आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो या फिर एक काम हो सकता है कि यदि आपका बच्चा पढ़ने में सही नहीं है तो वो मालूम पड़ जाएगा आपको स्कूल में ही कि बच्चा पढ़ने में सही है या नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ने में सही नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चा पढ़ने में सही होता है वो ही देश का नाम रोशन करता है या वो ही सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि बच्चा पढ़ने में सही नहीं है तो क्या हो सकता है कि बच्चे को कोई काम, कोई स्किल सिखा दी जाए, काम, ताकि वो अपना जीवन जी सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। यदि बच्चा पढ़ने में सही नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे कोई काम, कोई स्किल्स सिखा दी जाए तो क्या बुरा है। अगर वो कोई काम सीख जाएगा तो उसी काम से वो अपना जीवन जी पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही कामयाब होगा। अब किसी का दिमाग नहीं चल रहा पढ़ाई में तो ये थोड़ा ना वो बुरा हो गया, तो भाई पढ़ाई में जो सही होता है वो ही सारे काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अगर पढ़ने में सही नहीं तो उसको कोई काम सिखा दो, ये समझदारी है। बेरोजगारी की बात की जाए तो जब मैं, थोड़ी अकल नहीं थी मेरे में, मैं तो अकल ही नहीं बोलूंगा कि, तो सरकारी नौकरी मेरे घर वाले कह दिया करते सरकारी नौकरी कर, वो ये कर रहा। भाई सरकारी नौकरी जो है इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं निकलती। ये बात मैं अपने घर वालों को समझा नहीं पाया, उन्हें ये नहीं पता सरकारी नौकरी इंग्लिश स्पीकिंग टीचर की नहीं निकलती। पता नहीं अब निकलती है, निकलती मुझे तो पता नहीं। मेरे टाइम में तो नहीं निकलती, अभी भी नहीं निकलती। अगर निकलती होती तो सरकारी स्कूलों में टीचर होते जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास दे रहे होते। लिटरेचर की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो निकलती है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंग्लिश स्पोकन पे इंटरेस्ट है। अगर यदि सरकारी नौकरी होती तो मैं जरूर सरकारी टीचर हो सकता था, क्योंकि मुझे काम करना आता है, इंग्लिश सिखानी आती है। तो ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूं कि यदि आपका बच्चा पढ़ने में सही नहीं है तो उसको काम धंधा सिखा दो, तब भी वो कामयाब हो जाएगा। तो बेरोजगारी इस वजह से बढ़ रही है कि लोग बस सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी सही है, अगर आपको लगता है कि आपको मिल सकती है, आपने एफर्ट्स करे, आप 1 साल 2 साल 3 साल दीजिए सरकारी नौकरी के लिए। 12वीं के बाद 10वीं के बाद जो भी आपको लगे, भी आपको लगे आप कर सकते हैं, आपके घर में सपोर्ट है, अच्छे कोचिंग सेंटर से कर सकते हैं, आप कीजिए। आजकल तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मैंने तो सरकारी नौकरी के एफर्ट्स नहीं करे क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। और मैंने बता दी मन क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में सरकारी नौकरी चाहिए थी, वहाँ पर वो है नहीं। इस वजह से मैंने ब्रांड्स में काम किया प्राइवेट में, क्योंकि सरकारी नौकरी थी नहीं, मेरे मेरे काम में नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सरकारी नौकरी पे ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं करनी चाहिए थी, सरकारी नौकरी का हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा। अपना अपना मन है, अपनी अपनी किस्मत है। मेरी किस्मत में ये काम लिखा था, मैं खुश हूँ। नहीं भी है कोई नहीं। हाँ ये है कि सरकारी नौकरी बहुत सुकून देती है, बीमार हो जाती है, बहुत सारी हेल्प होती है। हमें तो फिट रहना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट वाला काम है, पता नहीं कब रोज कुआ खोदो पानी पियो वाली ज़िंदगी है। या फिर मुझे भी काम करना नहीं आया। कुछ लोग प्राइवेट काम करके बहुत आगे निकल गए, कोई बात नहीं, मुझे किस्मत है मेरी, जिसमें जो टैलेंट है इंसान वैसे कमा रहा है। तो बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं, या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, या कुछ कर नहीं रहे। काम धंधा सीखो यार। मैं भी पूरा सरकार के ऊपर हूँ, अपना काम सीखा, और जो मैं काम सीखा मैंने, या जो मैं काम कर रहा हूँ वो सरकार सिखाती नहीं है, सरकारी स्कूल पढ़ाती नहीं इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने खुद ही प्राइवेट से चीज़ सीखी, मेहनत से पढ़ा पढ़ा के सीखी, तो आज एक्सपर्ट हो गया मैं। अब इतना भी एक्सपर्ट हूँ, इतना तो होंगे, अपना काम तो करना जानता ही हूँ। तो बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हो। अच्छी बात है, मैं लग जाती है एफर्ट्स करके, 1 साल 2 साल 3 साल आपने किया, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है तो करो। लेकिन भाई पूरी 10 12 साल 15 साल आप दे जा रहे हो कमरा बंद में पढ़ाई करके, उसके बाद भी फिर बाद में रिजल्ट ना मिले तो फिर तो गलत है ना। 2 3 साल दो काफ़ी है। मैंने देखे 10 10 साल बन के जो पढ़ते रहते दरवाजा बंद करके, आज उनकी ज़िंदगी बेकार है। वो तो घर वालों का बैकग्राउंड सही है इसलिए वो चल पा रहे हैं, वरना वो किसी लायक भी नहीं है।
तो बहुत सारे काम है सीखने के लिए, तो मैंने ये काम सीख लिया। इंग्लिश स्पोकन क्लास पढ़ाने का, आप कुछ भी काम सीख सकते हैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको लगता है कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो तो आप वो काम कीजिए। मेरा जो काम था वो मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो मैं छठी या 6 या 7th में था, टीनेजर स्टार्ट हुई थी मेरी। तो अब वो मिठाई की दुकान करते थे तो मुझसे नहीं हुई। मैंने 1-2 साल काम, मेरा स्कूल लाइफ गया है स्कूल मतलब दुकान पे, मैंने देखा भाई मेरे बस की तो ये काम करना है नहीं। हालांकि पैसे मिल रहे थे, जमा जमाया काम था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा मन नहीं लगा। मैंने कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो अपना अलग काम करूँगा। इस बात के लिए तो मम्मी से बहुत बार लड़ाई हुई है। समाज भी कहता था मुझे, घर वाले बाहर वाले सभी कहते थे भाई काम संभालो। मैंने मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, मैं अपना खुद कुछ कर लूँगा। तो मैंने तो बहुत एफर्ट्स करे, था मेरी जगह कोई और होता तो समझदारी उसमें ही थी, अपना फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से काम करना चाहिए। मैं कुछ थोड़ा पागल हूँ। अब हर कोई पागल नहीं बन सकता ना, मैं तो समझदार इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। या तो आप मेरी तरह पागल हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो भाई करो। भाई मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने कर लिया कि मैं कर लूँगा। किसी को अपने ऊपर है कॉन्फिडेंस तो करो। थोड़ा सा मैं पागल पागल सा भी हूँ अपने काम के लिए। और तो क्या बात चल रही थी, बात चल रही थी हाँ, कि आप बच्चा यदि पढ़ाई में सही नहीं है तो उसको काम धंधा सिखा दो, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी तो बढ़ा रखी है। अब आप सरकार को दोष दोगे, भाई सरकार ने, अब सरकार को मैं दोष दूं? भाई मुझे लगा कि मैं काम सीखा, मैंने कर लिया, सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड रहता, मेरे बस की नहीं थी। मैंने तो अपना काम भी छोड़ दिया जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड का काम था। इसलिए आज मैं पैसों से कम हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा खासा जो लाखों रुपए पर मंथ दे सकता था उस 20 साल पहले भी मैंने उस काम को छोड़ा। मैंने जीरो से स्टार्ट किया। तो समझदारी तो नहीं है, मैंने समझदारी नहीं करी, लेकिन मेरा मन था, मैंने वो किया। कुछ लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड को, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और वो जहाँ 1 लाख से शुरुआत करते हैं वो आज 10 लाख या 2-3 लाख पर 5 लाख पर मंथ पहुंच जाता है आज में। लेकिन मैंने शुरुआत ही माइनस से की थी। तो मेरी तरह तो खैर ना बनो। आपको लगता कॉन्फिडेंस है तो करो। दूसरा सपोर्ट भी नहीं थी मुझे कोई, घर से ना बाहर से, मैंने खुद ही किया। मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ अपने फील्ड में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 1-2 लोगों ने सपोर्ट किया तो मैंने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। खैर ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो बेरोजगारी है भी और नहीं भी। काम सीखोगे, काम करोगे तो बेरोजगारी नहीं है, वरना आप सरकार को दोष देते रहोगे और अपने आप को या समाज को। तो भैया काम धाम सीखो और अपने, या तो अपना खुद का काम करो। प्राइवेट काम बहुत सारे हैं, हालांकि प्राइवेट काम बहुत मेहनती वाले लोगों के लिए है। ठीक है, मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया कि भाई बच्चा अगर पढ़ने में सही नहीं है तो उसको कोई काम धंधा सिखा दो, तब भी उसका फ्यूचर बन सकता है बहुत अच्छा। थैंक यू सर।